CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुल्क के मारूफ शायर और नगमा निगार SM सादिक। उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। SM सादिक के साथ गुफ्तगू हुई। 1 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के कलाम आपने लिख छोड़े हैं और ये कलाम नाकाबिले यकीन बात लगती है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में 1 लाख कलाम कैसे लिख सकता है। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह कि जब तक अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पे मेरे रब का ख़ास करम हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना काम कर पाऊँगा, लेकिन करवाने वाली वो ज़ात होती है। शायरी एक इल्हाम है। मेरा रब ख़ुद भी शायर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। वज़न आ रहा है सारा। जहाँ तक काम का तल्लक है, क्योंकि मेरा ओढ़ना बिछोड़ना ही शायरी है, तो इसी तरह जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है इस बात को वही मानेंगे। तो जो मुनाफिक लोग हैं वो तो किसी को भी नहीं मानते, कोई सच्चा भी हो तो तब भी नहीं मानते। आपके दिमाग के अंदर कोई लाइब्रेरी है, अंदर कोई आमद किस तरह होती है, कोई ख़ास कैफियत होती है, किस तरह लिख लेते हैं? ये मेरे मौला दी रहमत है। ये ते मैं कोई तकब्बर गरूर नाल नहीं ये गल कर रहा। ये रब करवांदा है ना। जे रब मेरी सोच ही बंद कर दे तो मैं की कर सकना। मोहसिन पे, मेरा नाम मोहसिन भट्टी है, मोहसिन पे क्या कलाम लिख सकते हैं जी, क्या कह सकते हैं जी? मोहसिन पे बहुत सारे, आपका जो नाम है वो ही ऐसा है कि शाम सवेरे हिजर दे अथरू असी अखियां दे विच भरीए। मोहसिन सानू अपनिया डंगिया है, असी सप्पां तो क्यों डरीए। ये शेर कहने वास्ते कम से कम 1 साल चाहिए बंदे ने। सर मुझे ये बताएं, एक बच्चा जो 5वीं क्लास को जिसने नहीं देखा, 4थी क्लास से ही स्कूल से वो भाग गया, उस पर कैसे अल्लाह की अता हुई इतनी कि दुनिया के जितने नामवर गुलकार हैं जो उर्दू और पंजाबी में गाते हैं, तो वो ज़्यादातर आपका कलाम जो है उन्होंने गाया है, पढ़ा है और नाम कमाया है। जे कोई इनू लम्मी चौड़ी गल करके भी असी करांगे ना तो ये ते इहदा लुबे लबाबे ही निकलेगा कि मेरे रब दी रहमत। कि रब जदों रहमत करदा है, मैं सच दा दामन नहीं छड्डिया, मैं अपने सिदक दिल दे नाल मेहनत करदा रहा ते जो जो मैं अपने रब कोलों मंगिया वो मैनू सारा उन्हें अता कीता है। और दूसरी गल यह आ कि यकीन करो कि अगर किसी को इत्थे जख्म लग्या होवे ना तो मैं चीका मार मार के रोन लग पैना। अज भी मेरी रात, अजे भी मेरी रात इस तरह गुजर। कई बारी मेरी वाइफ आंदी अंदर चाय लैके तो मैं अखां मेरियां लाल होई जांदियां ते कई मैं देखना किसी का कोई वाकया, किसी बेटी नाल, कोई बेटियां मेरियां माशाअल्लाह 4 ने, तो बेटी का दर्द कोई बेटी वाला समझ सकता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। तो बड़ी तकलीफ हुंदी। मेरा तुहाडे प्रोग्राम की वसातत नाल ये वे कि तुसी सच दा दामन ना छड्डो। गुरबत ते कोई शै नहीं, जिन्नी मैं गुरबत देखी है किसी ने शायद ना ही देखी होवे, लेकिन अल्लाह ने उन्नियां ही सहूलतां दित्तियां ने, अल्लाह ने उन्ना ही करम कीता है। तो जित्थों तक शायरी का तल्लक है, ये विच मोहसिन साहब कि मैं उर्दू का शायर अपने आप को नहीं समझदा। मेरे को लफ्ज़ां का ज़ख़ीरा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि फसले गुल में चश्मे तलामत की तरह, मैनू नहीं पता इन्हां चीज़ों का। मैं सिंपल मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो हैं बेवफा वो वफा क्या करेंगे। सादिक साहब, वो एक 14-15 साल का बच्चा, उसने वो क्या ऐसा कलाम लिख डाला कि जिसे दुनिया मौसीकी के अजीम गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान गाने पर मजबूर हो गए, उनसे रहा नहीं गया। क्या था उसमें? जी, खान साहब के अल्फाज मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे उन्होंने कहा कि सादिक, जो कलाम अच्छा होता है ना उसके लिए सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। उनका वो खुद मुंह से बोलता है। हाँ, उनका जो घर था ना, मैं को 20 साल जाता रहा हूँ, सारी रात उधर ही मेरी गुजरती थी।
अपना दुकान से, मेरी कपड़े की पैकिंग की दुकान थी, तो मेरे दुकान के सामने एक 2 मरले का प्लाट खाली था कमर्शियल, उसके अंदर ईंटें, कोई पुराना मटीरियल पड़ा हुआ था, टूटा सा दरवाज़ा लगा था, उसके ऊपर कहाँ बैठ गया आके ना। तो ऐसे ही मैं देख के ना उस वक्त शौक़ था, और शौक़ से भी शायरी नहीं होती जब तक कुदरती तौर पे शेर बनाए नहीं बनते, ठीक है ना। तो मैंने देखा वो कहाँ उड़ गया, तो मैंने कहा जी एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आना। वो मैंने खान साहब को जाके ना, मैं उस वक्त किताबत करवाता था, कंप्यूटर तो होता नहीं था, तो मैं खूबसूरत करके एक डायरी रखी होती थी, वो किताबत एक बशीर तलत होते थे, तो वो लिख देते थे मुझे, तो वो मैं खान साहब को खान साहब ने कहा ये किसी को देना नहीं सादक, ये मैं करूँगा। खान साहब ने बड़ी खूबसूरत धुन बनाई उसकी, वो कलाम पढ़ा था उनके पास। उसके अलावा एक कलाम था, उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। तो खान साहब ने, जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मेरे पास एक सोहनी ते घड़े दा तकरार सी, इश्क आखिया सोहणीए मुड़ पिछां, इन्हें लखां दी जान गवा छड्डी, पुट्ठे सीधे ने इश्क दे कम सारे, इन्हें कदे नहीं बचन दी वाह छड्डी, इस तरह करके। खान साहब कहते हैं कि सादक यार तेरे में वो जान है तेरी शायरी में, वज़न भी तेरा पूरा है, वज़न का नाम शायरी है, तो तू कुछ और कोई सूफ़ी कलाम लिख, सूफ़ी से मुराद के बुल्ले शाह स्टाइल। तो फिर मैंने, हाँ, तो फिर मैंने वो उत्थे अमलां ते होणगे नवेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी, ये कलाम जब मैं लिख के चला गया तो 2 दिन मुझे मसरूफ़ियत थी। तो मैं जब दोबारा गया तो खान साहब कहते हैं रमज़ान का महीना था, कहते सादक तेरे कलाम दोनों ही रिकॉर्ड कर दिए मैंने। अच्छा, अगर मुझे पता होता कि ये कर, उन्होंने स्टार्ट में जो पहला शेर है इस कलाम का वो बुल्ले शाह का है, बुल्ले शाह पता तद लकसी जदों चिड़ी फसी हथ बाजा, अगों उसमें जितने भी वो दौड़े में साथ कहे थे ना, अज टुरिया कोई कल टुर जाना सादक वारो वारी, उस दिन सादक रुस्से नूं तेनू किसे नहीं आन मनाउणा, टुर जाना है छड्ड के एक दिन बहुता चेर नहीं लाउणा, है। तो वो सारे उन्होंने मेरे कहे। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की कब्र को भी मेरा सलूट है कि उन्होंने जो मुझ पे मेहरबानी की। आज अगर मैं SM सादक हूँ तो इन 4 बंदों की वजह से। सबसे पहले खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उसके बाद जनाब शौकत अली साहब, तो उसके बाद लाला आरफ लोहार साहब और अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब, ये 4 लोग हैं। तो आज क्यों ना हम ऐसा करें कि आज खान साहब की कब्र पे चलते हैं, हाज़िरी भी हो जाएगी, मज़ार पे शूट भी करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे कौन कौन से कलाम खान साहब ने पढ़े। इससे अच्छी और क्या और कुछ यादें शेयर करेंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलें फिर, चलें ना, ज़रूर चलें। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया गया था। नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर फातिहा ख़्वानी के लिए फैसलाबाद रवाना हुए। सादिक साहब, आपके बहुत से ऐसे कलाम हैं जो बहुत सारे लोगों ने गाए हैं, तो क्या आपने इस पे कोई पाबंदी आयद नहीं की हुई कि आपका कलाम जिसके लिए आपने लिखा है सिर्फ वही गाए, ये ना हो कि यहाँ पे 100 लोग आपका कलाम जो है गाते जा रहे हैं? मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि अगर ये कलाम मैंने मसलन के नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए जो कलाम मैंने लिखे वो अब पूरा इंडिया गा रहा है। जो मेरी कवालियाँ थी, किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा, जे तू रब नूं मनाउणा पहले यार नूं मना, तस्बीह दे एक दाने ते तू यार दा विरद पकांदा रहो, मैनूं सोचियां दियां दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया, अखियां नूं चैन ना आवे। बैंडेड क्वीन फिल्म दे विच उन्होंने लिया है, मेरे को पुछया भी नहीं, मेरी इजाज़त भी नहीं ली उन्होंने, लेकिन मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, एक हमने पौधा लगा दिया है, अब जो इसका फल खाना चाहे खाए। अनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान के गुलकारों में एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं। जी बिल्कुल, आपने उनके लिए भी बहुत से गीत लिखे। हाँ जी। तो उनके साथ गुजरे हुए कुछ अयाम, कुछ वाक़यात आप हमारे साथ शेयर करते हैं? जब मैं उनके घर गया तो मैं अपना नाम बताया कि उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। 10-15 मिनट मेरी, पहले तो वो कहते हैं जी आपने क्या काम करवाना है, शायरी कौन करेगा। 15 मिनट जब मैंने उनको कहा ना कि मेरे ये कलाम नुसरत फ़तेह खान साहब ने गाए हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब ने गाए हैं, तो और भी मेरे कलाम फ़लाँ 200-400
जब मैंने उनको कलाम सुनाए ना तो वो कहते अब कोई ज़रूरत नहीं मुझे पूछने की, मुझे अब यकीन है कि आप अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। तो कहते हैं ठीक है आप रिकॉर्डिंग रख लें, मैं आ जाऊँगा। उस वक्त मैं अदरीस भट्टी एक स्टूडियो है हमारे यहाँ, मैं उधर काम करता था। तो वहाँ पे मैंने वो दुकानों में उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ था। तो भट्टी साहब आ गए तो मैंने एम अरशद म्यूजिक डायरेक्टर लिया। तो कलाम मैंने कुछ घंटा 1.5 घंटा लगा के ना मैं भट्टी साहब के होते हो गई लिख के। तो वो मुझे पीछे से फरमाइश थी कि इनकी धुनों पे नई शायरी करनी है, तो साड़ी नज़रां तो हुइयों का नू दूर दुस जा। तो इस तरह करके ना, तो एक था वो भट्टी साहब का ही गाना था, वो सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भोलीए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बन जा मंगता पीर अली लजपाल दा, वेखी तेरियां पल विच बन जा मंगता पीर अली लजपाल दा, वेखी तेरियां पल विच मुश्किलां टालदा बन जा। वो मैं जिले सुनाया तो भट्टी साहब ते अश अश कर उठे, कहंदे यार हज़ीन कादरी याद आ गया सादिक तैनू वेख। रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग होने तो बाद जिले मैं उन्होंने पेमेंट देन लगा तो मैनू कहंदे ने सादिक साहब तुसी कोई ड्राइवर नूं भी कुछ दिंदे हो। मैनू बुरा लगा उन्होंने गल, मैं कहा जी कोई गल नहीं, मैं 1000-2000 रुपया मैनू पक्का याद नहीं मैं ड्राइवर नूं दे दिता। उस तो बाद कहंदे ने तुसी कोई फ्रूट भी लैके देंदे हो सिंगर नूं। मैं बाहर निकले सी मून मार्केट, उसले इन्ना रश नहीं सी हुंदा। एक बाबा सफैद उहदी दाड़ी ते बड़ी उहदी हालत, मजदूर बंदा सी, एक रेहड़ी सी उहदे कोल, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਲੇ ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬਹਰਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਐਸਐਨ ਭੱਟੀ ਹੈ, 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ मेरा बच्चा, तो पता नहीं वो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम दसी उन्हें। तो भट्टी साहब दी अखां च अथरू आ गए। मैनू कहते सादे साहब तुहाडी जेब च पैसे किन्ने ने? मैं कहा लो जी हुण फिर मैनू टांका लगन लग्या कोई। मैं वो जेब च हत्थ पाया, वो कोई जड़ा कोई 10-12 हज़ार रुपया उस दौर च है सी मेरे कोल। ते सारे पैसे दे के भट्टी साहब ने अपनी जेब चो भी हत्थ पा के ना तो उस बाबे नू दे दिते पैसे। तो मैं क्या वेखो किड्डा वड्डा इंसान है। मैं जो सोच रहा सा वो गल नहीं निकली। भट्टी साहब ने उन्होंने सीने ला रहा तो बाबे ने बड़ियां दुआवां दित्तियां। तो ये वाकया जिहड़ा मैं कदी फरामोश नहीं कर सकता भट्टी साहब का। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर गए और फातिहा ख़्वानी की। सादिक साहब, आपकी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ गुजरा है। जी बिल्कुल। बतौर इंसान कैसे थे? बिल्कुल, आपने सुना है जैसे लोग कहते हैं यार ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। तो मैं अक्सर 24 घंटे में मेरे 12-14 घंटे ना तो खान साहब के साथ ही गुजरते, बल्कि कई दफ़ा तो 2-3 दिन मैं इधर ही रहता था, इनके साथ ही चले जाना जहाँ कवाली होने। लेकिन खान साहब में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, यकीन करें, एक तो दुनिया से जाने के बाद ना हर बंदा ही कह देता है कि यार ये बंदा, अल्लाह यार इसको करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन मैंने अपनी 65 साल ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा। मैंने हर बंदे के साथ काम किया है, हमसाया मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी। कोई ऐसा शख्स नहीं जिस आर्टिस्ट, शौकत अली है, मुरातब अली है, नज़ाकत अली है, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। नज़ाकत अली इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। लेकिन अजीज़ मियाँ के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, बदर मियाँ दास साहब के साथ भी बहुत काम किया है। लेकिन जो खान साहब में क्वालिटी थी ना वो मैंने किसी में नहीं देखी। दरवेश सादा बंदे, जेब में पैसा नहीं रखना और खैरात इतनी करनी, और बड़ी ईद का मौका होना तो बकरे कुर्बानियाँ 8-10 बकरे चल रहे थे। कोई भी आ रहा है, बड़े बड़े, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि आजकल वो बड़े खान साहब बन गए हैं तो वो कहेंगे जी हमारी इंसल्ट हुई है।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इधर के जो सिर्फ ये चाहते थे कि चलो हमें इधर खाना ही मिल जाएगा और कुछ नहीं तो अच्छा खाना ही खा लेंगे। मरने के बाद तो लोगों ने बहुत बहुत सी बातें की, लेकिन मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, जहाँ मैंने बात सुनी है, मैंने कह रही मैं ज़िंदा गवाह बैठा हूँ। मैंने आज तक उनको सिगरेट पीते नहीं देखा, कोई नशा करते नहीं देखा। मैंने जब भी देखा है खान साहब को लोगों की हेल्प करते देखा है और लोगों का वो दर्द महसूस करते थे। इतने वो दर्द दिल इंसान थे। पहली मुलाकात खान साहब के साथ कैसे हुई? आप जो कलाम लेके गए थे वो उन्होंने उस कलाम को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने गाया, उन्होंने पसंद किया, वो ज़रा वाक़या ज़रा सुन। मैं जैसा कि बहुत से प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि मैं पहली दफ़ा जब गया तो एक किताब थी मेरे पास, इतनी बड़ी मोटी डायरी, उसमें हाथ से लिखने वाला एक बंदा था, उससे मैंने अपने कलाम लिखवाए थे। पहला कलाम था मेरा सोहनी ते घड़े दा सवाल जवाब। उसमें बंद थे, वो ऐसे ऐसे बंद पड़े ना। जब मैं लेके गया तो सबसे पहले वहाँ पे मोहम्मद इकबाल नकीबी साहब, मुझे बड़ा मंजा था तो सामने बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैंने खान साहब को मिलना है। तो खान साहब थोड़ी देर बाद आ गए। वो बड़े मंजे पे, नीचे ट्रकों के अड्डे थे, तो खान साहब बाजा लेके ना सारी रात बैठे रहते। तो मेरी मुलाकात हुई खान साहब से घंटे के बाद ना। जब वो आ गए तो हाजी साहब ने कहा, जो इकबाल साहब है, उन्होंने कहा कि ये लड़का आया, इसकी शायरी खान साहब चेक करें। तो खान साहब ने देखा ना, तो 2-3 मिनट ना खान साहब ऐसे, उनकी आदत थी वो ऐसे 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 मैनू कहते ने की ना है तेरा। मैं कहा जी खान साहब मेरा नाम सादक है तो मैं ए कलाम लिखिया सी तो मेरी ख्वाहिश सी अगर तुसी इहनूं पढ़ो। कहंदे तेरे कलाम च असर है, तेरे कलाम च वज़न है, लेकिन मैं दास्ताना नहीं गांदा। मैनू कोई सूफियाना टाइप का कलाम जिहड़ा है ना वो लिख के दी। फिर मैं 3 कलाम लिखे उसे दिन ही रात नूं, उसे दिन ही या दिन नूं या रात नूं। मैं उत्थे ही रह गया ना, मतलब उत्थे ही सारा दिन लोग, बहुत बड़ी बैठक थी तो सारा दिन लोग आते थे जाते थे। तो फिर मैंने एक कलाम था एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आना, नेट पे पढ़ा है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और कलाम लिखा, उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पूछ। अच्छा, ये दोनों कलाम मेरे खान साहब ने 2 दिन बाद ही रिकॉर्ड कर दिए और मुझे नहीं पता चला। मैं अपने काम में बिज़ी था, वो रिकॉर्ड हो गया कलाम। उन्होंने उस कलाम के साथ ना आगे बुल्ले शाह का शेर लगा दिया। बुल्ले शाह पता तद लगसी जदों चिड़ी फसी हथ बाज़ां। तो वो जब, अच्छा वो कलाम फिर को 25 साल बाद रिलीज़ होया है। एक कलाम रिकॉर्ड करके ना रहमत ग्रामोफोन हाउस पे अभी भी पड़े होंगे कलाम। तो फिर खान साहब के साथ मेरा इतना प्यार हो गया। वो एक मेरा कलाम था, मैं हाथ में डायरी पकड़ी होती थी, तो ये गुलामाबाद एक जगह है, वहाँ पे एक गली में प्रोग्राम था। उस वक्त वो इतना तो होता नहीं था स्टैब्लिश के बड़े बड़े फंक्शन होंगे तो स्पीकर लगेंगे और ये इस ऐसा नहीं होता था, छोटी छोटी महफिलें होती थी। तो मुझे खान साहब ने देखा गली में कोई 100-200 लोग आगे बैठे हुए थे, तो मुझे कहते ला डायरी दे। ये मैंने किसी प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया, मुझे अचानक याद आ गया। तो वो मेरा कलाम था, कदों सुखां दियां नींदरां सौंदे जिन्हां नूं तांग सज्जणा दी, लीकां लीक लीक कंधां ते मटाउंदे जिन्हां नूं तांग सज्जणा दी। तो उसके बाद फिर फैसलाबाद से मैं चला गया, लाहौर आ गया। तो फिर खान साहब के सारी रात मैं देखता रहता था। तो खान साहब ने वाजे के ऊपर हाथ रख के ना ऐसे ऐसे उनकी उंगली चलती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। सादक को जड़ा कलाम केड़ा सी, वो एक मेरा कलाम सी, तो खान साहब ने तर्ज बनाई ना, तो मैं कलाम लिखिया होता कि अखियां बुक्कां भर भर अथरू डोलदियां आउंदियां ने जद यादां विछड़े ढोलदियां, चुप चपीते कर लैण गल्लां प्यार दियां, अखियां खबरे केड़ी बोली बोलदियां, सौ जन जादे मार के कुंडी पलकां दी, अखियां सादक फेर ने बूहे खोलदियां। फिर असी उत्थे स्टूडियो बनाया। हाजी साहब कहंदे ने जी स्टूडियो तो मैं बनाना सी, इकबाल साहब। फिर असी आपस पार्टनरशिप कर ली। फिर खान साहब ने फिर मेरा जो दफ्तर बनाया सी, खान साहब ने बैठना उत्थे। फिर इन्हों ने नाल अपना दफ्तर बनाया। फिर असी क्योंकि एक जगह तो हो गए, डैथ होने तो पहले मैनू कहंदे ने सादक इधर आ, लेकिन मैनू बुलाया इन्होंने रात को। अक्सर वो रात को जागते सन, सौंदे नहीं सन, सौंदे सुबह ही सन, ਜਿਹੜੇ 5-7 घंटे सौंदे। तो मैनू उन्होंने एक तरह सुनाई, तो वो फिर उत्ते लिखिया, मैनू सोचां दियां दे गया सूरतां, सुख माही नाल लै गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकातां, सुख माही नाल लै गया। उस वक्त चूड़ियाँ फिल्म बन रही थी। खान साहब ने कहीं बात की या हाजी साहब ने की, ये मुझे नहीं पता। बोली की बहर का एक मसला होता है, जो राइटर हैं जो समझते हैं उसकी 2 लाइनों का शेर होता है, लेकिन ये खान साहब की तर्ज़ें बड़ी अलग होती थी। इन्होंने फिर मैं
ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, बेदर्दी ने मुख परताया, मैनू भुल गईयां ईदां शबरातां, सुख मही नाल लै गया। ये शेर मुझे अभी याद है। बाकी तो उसके अलावा खान साहब ने मुझसे फरमाइश करके कहा कि मैं पूरा कलाम तेरा सादर करना है रिकॉर्ड। तो उसमें एक कलाम का आखिरी मकता था, अखां चावां नाल सादका मैं तेरे नाल लाया। तो खान साहब ना उस पर गिरा कर रहे हैं, अखां चावां नाल सादका मैं तेरे नाल लाइया, अखां चावां नाल सादका मैं तेरे नाल, सादका मैं तेरे नाल। मैं कहा खान साहब क्यों? कहते मैनू एक शहर ते बड़ी गर्मी सी, इस करके मैं तेरे नां दे उत्ते सारा गुस्सा कढ़ रहा साथ। इमरान खान साहब जी, नुसरत फतेह अली खान साहब से आपका कौन सा कलाम ज़्यादा शौक़ से सुना करते थे? ये मुझे खान साहब ने बताया था, और उनके भाई ये फ़र्क फ़तेह अली खान साहब ने बताया था कि वो जिन्हों करना है याद दिलाओ उस नहीं आना। कहते वो कहना मैनू मेरी वालदा याद आ जाती है जो मैं कलाम सुनना। अगर आज नुसरत फतेह अली खान साहब जिंदा होते तो कौन सा आपका ऐसा कलाम है जो आपकी ख्वाहिश होती कि ये कलाम जो है इसका हक नुसरत फतेह अली खान साहब भी अदा कर सकते हैं? देखें, मेरे जितने भी कवाली की बहर में, या क्योंकि इनू पंजाबी च असीं कहने हैं गिद्धे दी बहर, ये बोली दी बहर भी कहने हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कलाम सी मेरा, जे तू रुस्से होए यार नूं मनाउणा ते अख नूं बना लै तस्बीह, तेरे हंझुआं ने पार तैनूं लाना तो अख नूं बना लै तस्बीह। ये कलाम जब भी मैं कोई ऐसा कलाम लिखता हूँ तो मेरे ज़हन में सबसे पहले खान साहब ही आते हैं कि काश वो होते। और एक और बात, आज मेरा जितना भी नाम है, थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मेरा इससे 1000 गुना ज़्यादा नाम होता आज खान साहब होते अगर। लेकिन अगर जो होता है ना, ये कभी पूरा नहीं होता, अगर ही है। करीबी दोस्त राना मकसूद और बाबर नसीम ने एसएम सादिक के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ुहराने का एहतमाम किया। एसएम सादिक से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। जी अब थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन आपका यहाँ इस शहर फैसलाबाद गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन ना मैं शरारती था, ना कोई मेरे इतने दोस्त थे। मेरा शुरू से ज़हन जो था ना वो कारोबारी था कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे कि मैंने उनकी खिदमत करनी है। ये बचपन से मेरे ज़हन में अल्लाह ने बात ये डाल दी थी, इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका। 4 क्लास का था जब मैं स्कूल से ख़त्म कर दिया, भाग गया स्कूल से। तो मैं पहली तनख्वाह मेरी लगी 30 रुपये महीना। ये महल्ला पक्की माड़ी है एक यहाँ पे, दरबार बाबा नूर शाह वली, वहाँ पे हम होते थे। क्या तो करते कोई जी, ये कपड़े की पैकिंग का मैं काम सीखता था। घर का माहौल कैसा था? घर में मेरे में कोई है ही नहीं था, मेरे माँ बाप थे और मैं था, और तो कोई था ही नहीं। मेरी बहनें थी, वो मेरे वालिद साहब की पहली शादी में थी, वो अपने अपने घर वाले थी सब। तो 4 भाई मेरे वालिद साहब की पहली शादी में थे, तो वो भी अपने अपने घरों वाले थे, तो उनके पास मैं ही था। कब पता चला कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा शायर छुपा हुआ? ये तो मुझे जब मैं 6-6.5 साल की एज में था, आप मानेंगे नहीं कि मैंने एक शेर दिखा कि उस रफूगर दी अजमत नूं लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दे सिंदा है। मेरे मास्टर थे एक काजी साहब, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। मेरी जो पहली तीसरी बुक है या चौथी, उसमें ये मैंने लिखा है कि अगर पिछले ना मरदे तो हर घर दियाँ अपनियां फौजां होंदियां। तो इस शेर दे मुतलक फिर मैं यदी पूरी नज़म बनाई कि उस रफूगर दी अजमत नूं लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड्ड के फट किसे दे सींदा है, भुल भुलेखे रस्ते दे विच किधरे मत्थे लग गए जे, वेख के वो हैरान ते होणगे हाली तक भी जींदा है। तो इस तरह करके ये मैं खुद कई दफ़ा परेशान हो जाना, कई दफ़ा मैं हैरान हो जाना कि यह काम मैं कीता है, क्योंकि मैनू याद नहीं हुंदा, मैं भुल जाना। पहले नहीं सी, हुण मैनू याददाश्त ही नहीं। जब आप अपना ये कलाम कहते थे जी, शेर लिखते थे जी, शेर कहते थे, तो क्या इन्हें कहीं लिखा भी करते थे, कहीं किसी डायरी में भी लिखते थे, किसी से इस्लाह भी लेते थे, कोई उस्ताद भी था आपका? उस्ताद की बात ये है कि ये भी फैसलाबाद के वाक़े एक थे, मुश्ताक बासत दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट थे।
तो मैं नया नया उस वक्त कपड़े की पैकिंग में आया, तो हालात अच्छे हो गए मेरे, मैंने अपना घर बनाया बड़ा आलीशान उस दौर में। तो फिर मैं खान साहब के पास बैठना शुरू हो गया सारी सारी रात, क्योंकि सुकून, अगर कोई आर्टिस्ट है ना ये प्रिंटिंग करने वाला, तो उसको सुकून मिलेगा यहाँ पे प्रिंटिंग बनती होगी। अगर कोई शायर है तो उसको सुकून कहाँ मिलेगा, जहाँ गाने बजाने वाले होंगे। तो वो मैं सारा दिन खान साहब के पास बैठा रहता था, रात को भी बैठना, बल्कि कई दफ़ा कवाली होनी तो मैंने साथ ही चले जाना खान साहब, मुझे गाड़ी में बिठा लेते थे साथ, कि सादक आओ। रात को बरी निज़ामी, मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ उनका, उनके बड़े अच्छे कलाम उन्होंने लिखे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो पहले चले गए, हमने बाद में चले जाना है। तो उनका ये शौक़ था कि सादक मेरा शागिर्द हो जाए, यानी कि उनकी बातों से नज़र आता था। लेकिन उस वक्त रात को मुश्ताक बासत साहब और जज साहब, DIG, IG, इस टाइप के लोग खान साहब के पास आके बैठते थे रात को। कोई गाना सुन लेना, कोई महफिल लगनी, सर्दियों के दिन थे, हीटर लगा होना, पूरी बहुत बड़ी बैठक थी। इधर सारे अवार्ड लगे थे खान साहब के। तो खान साहब ना मैनू अख मार के कहते ने, सादक तू किसी का शागिर्द हो जा। तो बासत साहब बैठे सन सामने, मेरे गल च सोने की चैन सी, मैं उन्होंने गल च पाती। यह मेरी उन्होंने पहली तो आखिरी मुलाकात सी। एक तो आपके अंदर के दुख थे जी, आपका मिजाज ऐसा था जी, और दूसरा लोगों ने भी, जो क्लाइंट्स थे, उन्होंने भी आपसे फरमाइश करके कहा कि हमें आप मैयत पे, कफन पे, हाँ जी, हाँ जी, बेवफाई पे, जी, इस पे कलाम लिख के दें। जी 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 जी। ये जी उस वक्त ये दौर था, इस तरह के कलाम चलते थे। तो मेरा पहले ही मिजाज इस तरह का था, तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। मैं फिर क्या जी किन्ने जनाजे, उन्होंने कहा जी 10, मैं कह लो किन्ने जनाजे 20, मैं कहते जी वेखो जी वो नकल नहीं होनी चाहिए, मैं कहा जनाजे नाल जनाजा नहीं मिलेगा, बस ये मैं कुछ नहीं कह सकता। उस वक्त गाना आया था, दीदी तेरा देवर दीवाना। एक कराची का बंदा कहता है यार इस पे जनाजा लिख दो, मैं कह यार इस पे जनाजा, मैं कह चलो लिख देता हूँ, 500 लूँगा। कहता ठीक है जी। अच्छा, वो मेरा 1-2 मिनट लगते थे। दीदी तेरा, मैं उनको उससे मेरी मैयत पे लाना, दिया जान का जिसे नजराना, है बेईमान जिसकी ये डोली सजी है, मेरी मौत पर ये शहनाई बजी है, दन 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 दन, उससे मेरी मैयत। लो जी, इस तरह करके फिर उसने कहा जी दूसरा गाना भी लिख दें नज़ाकत अली के लिए, वो भी मैयत वाला हो। मैं क्या ठीक है जी। वो था जी कि ज़रा मुड़कर तो देखो हर तरफ खलकत ही खलकत है, तेरी बारात के पीछे तेरे आशिक की मैयत है, किसी के घर में शहनाइयाँ किसी के घर में है मातम, नहीं तुझसे कोई शिकवा ये अपनी अपनी किस्मत है, जो दिल मुझको दिया तूने वही दिल गैर को दोगी, ख़यानत इसमें ना करना ये सादक की अमानत है। ओह, इस तरह करके ना वो फिर एक सी म्यूज़िक आर्ट कंपनी, उन्होंने कहा जी मुझे 4 केसेट लिखवाने हैं, सारे डोली जनाजे कफन। अच्छा, मैं क्या जी ठीक है। वो मैं जाता था कराची, वो 100-200 गाना लिख के मैं 2-3 दिन में आ जाता था, तो सिलसिला चलता रहा। फिर एक दफ़ा ईगल कंपनी का मैंने 100 गीत लिखा। 100 गीत? हाँ, एक रात में। एयरपोर्ट से जाते हुए 25 गाने लिखे, 25-26 गाने, और उधर बैठ के सुबह तक ना मैं लिखता जा रहा था, रल मिल के खूब गाड़ी, मेरा ही गाना था। मैंने कहा चलो, एक है जी किसी का नहीं कोई थे यार सारे झूठे ने, वो भी मेरा ही था। हाँ। तो उसके अलावा जी एक गाना होर सी, वो भी मेरा ही सी। वो 20 गाने, एक सी बालो बत्तियां वे माही सानू मारो संगला नाल, वो मैं सुनिया सी। एक सी बोल सांवल बरी निज़ामी का ना रोली सानू। सारे गाने मेरे दिल में थे, जेहन में थे। मैंने ना वो 3-3 अंतरे लिखने थे, मैं 5-5 7-7 अंतरे लिखने वाला बंदा हूँ। तो मैं 2-2 मिनट में गाने करता गया। एयरपोर्ट पे जगह मैंने कहा जी 25-24-25 तो हो गए। तो तबले वाला भी बैठ गया, तो साथ वो जाने लग गए। तो मैंने कहा, एक अब्बास आदल होते थे, वो फौत हो गए, अल्लाह उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। तो वो गाने निकाल के देते। एक मेरे ही गाना था,
कि सानू पता नहीं विछोड़ा किनू कहते, जोरा खानम ने गाया था, फैसलाबाद की थी, तो उसकी उसने तर्ज निकाली। वो ऐसे था, ओ सानू पता नहीं विछोड़ा किनू कहते, असी ते पहली बार विछड़े, ओ सानू पता नहीं। ਉਹਦੇ ਤੇ मैं लिखिया ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। बड़ा मशहूर गाना है ये, इंडिया ने गाया। हाँ जी, ये पहले इधर गाया गया, पाकिस्तान का गाना है जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो वे बोल सांवल, ये तो मैंने बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको दोबारा ना मिला। ये भी गया, बहुत बहुत ये भी गया। उसके बाद उन्होंने मैडम नूरजा का गाना दे, कोई नवा लारा ला के मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा। इस तरह उन्होंने कहा, मैं कहा जी अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार होके लूट लिया घर यार का। मेरे लिए वो गाने ऐसे थे जैसे ये खीर खानी होती है, मेरे लिए कोई काम नहीं था ये। उसके बाद एक गाना था लाला जी का, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने गाया था, मेरी बर्बादी का अब जश्न मनाओ लोगो। उस पे मैंने लिखा, देख ले आके ज़रा चैन से सोने वाले, कैसे रोते हैं तेरी याद में रोने वाले। मुझको गैरों से नहीं कोई शिकायत सादत, मेरे अपने हैं मेरी कश्ती डुबोने वाले। अच्छा जी, वो फिर आ गया जी कि बालो बत्तियाँ वे माँ, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, साथ रकीबों के वो जश्न मना। इस तरह के गाने थे सारे। वो मैंने 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट लगाए जी, तो सारे ही हो गए। नातिया कलाम की तरफ आप कैसे आए? मुझे आर्डर आ गया अयूब साहब का, ओरिएंटल स्टार एजेंसी वालों का जी, महबूब हमदानी या कोई और नात या कलाम करके दें रिकॉर्ड। मैंने महबूब हमदानी साहब को बुलाया, मैं कहा जी कोई एल्बम करने हैं। हम 4 ही करते थे उस वक्त, ये रिवाज था। जब मैंने 4 एल्बम रिकॉर्ड कर दिए, नातें उनकी थी, एक आध नात 2-4 नातें मेरी लिखी हुई होंगी। जब मैं उनको पैसे देने लगा तो मुझे कहते हैं सादक मैं नात के पैसे नहीं देता। तो मैंने कहा फिर? कहते हैं जी आप मुझे उम्रा करा दें। अच्छा। मैं कहा चलो जी डन। वो जेहन में आ गया अभी जाना है। मेरे दिल में तड़प लग गई। मैं जब कोई सिलसिला ऐसा बना कि मुझे पेमेंट आ गई किसी जगह से, मैंने कहा महबूब हमदानी साहब तैयार हो जाओ चलिए। महबूब हमदानी साहब ने मैं अपने वालिद की जगह पर उम्रा कराया, और साथ हमारे थे हफीज़ ताइब और एक और थे, उनका नाम था इकबाल बाहू। ये 4 लोग, और एक उनका बेटा था, एक उनकी वाइफ थी महबूब हमदानी साहब। लो जी चले गए। मैं चला नहीं जाता था मुझसे उस वक्त भी ना, ये पिन्नियाँ मेरी फूल जाती थी, लेकिन मैं सबसे आगे था तो आप करने में ना, उस वक्त सही करने में भी सबसे आगे था मैं। जब वापसी आया ना, मैं ये हंजुआ नाल गुसल दिया कि मेरी नात थी, उसके 52 शेर लिखे थे मैंने। वो मैंने उस वक्त जमजम का ये सिस्टम नहीं था, अपनी मर्जी से ले आता था बंदा। मैंने जमजम पकड़ा हुआ है, हंजुआ नाल गुसल दिया सरकार दे वेड़े नू, एक वार जे वेख लवां गमखार दे वेड़े नू, रब अरशां तो सुटदा है फुੱਲ अपनी रहमत दे, खुशबूआं लुटाउंदा है दिलदार दे वेड़े नू। बहुत शेर सी ये। वो जिसले वापस ही आए थे, सब तो पहले तो मैं महबूब हमदानी साहब को नात रिकॉर्ड कराई, मेरे अंदर दी कैफियत चेंज हो गई। फिर मैं उस तो बाद चला गया आस्ता आस्ता ना, मैनू गाने लिखने चंगे ही ना लगन लग। फिर जनाब मैनू आर्डर मिलिया कि तुसी ना शहबाज कमर फरीदी दी रिकॉर्डिंग करके दी। मैं इन्हूं फोन किया शहबाज नूं, ये आ गया। एक तरसी बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गईयां, बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे घर रह गईयां। दूसरी एक सी छब्बू लोहार, उन्होंने कहते सन, आरफ लोहार साहब का वो शगिरद सी। उन्हें कहा भाजी मैनू इस दे तरस दे उत्ते नात लिख दे। वो दिल मैं जिले वेख्या तो उन्हें कहना लिख दो, तो मैं कहा आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, मुक गया वीज़ा ते
जुदाइयां फिर पै गईयां आका मेरियां अखियां। ते दूसरी एक आरफ लोहार साहब का गाना सी कि ਉਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਰਫ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 400-500 ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਦੀਨਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਤ ਔਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 10-12 ਨਾਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਕਾਰ ਨਾਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਲਿਖਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ख्वाब सुना। कौन सा ऐसा गुलकार है जिसे आप समझते हैं कि उसने आपके गानों का हक अदा कर दिया? शौकत अली और आरफ लोहार, अताउल्लाह ईसा खेलिए। खान साहब तो अब रह ही नहीं ना, खान साहब ने तो कमाल कर दिए। जितने आपने गाने लिखे हैं जी, उस हिसाब से तो आप मुल्क के महंगे तरीन शायर होंगे और अमीर तरीन शायर होंगे। नहीं तुसी महंगे भी नहीं कह सकते ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਰੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾंगीर तरीन हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा मुआवजा कौन से गाने का लिया और कितना लिया? ये मैं पिछले दिनों दुबई गया था, वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया एक गाने का लिया, तो 100 गीत लिखे थे। नसीबो लाल के लिए आपने सैकड़ों गाने लिख छोड़े, जबकि उनके गानों की शायरी पर तो बेपनाह एतराज़ात भी उठते रहे। जो नसीबो लाल के गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आप गाने सुनेंगे ना तो आपको 2 टिशू के डब्बे रखने पड़ेंगे। पहले ही गाना नसीबों का मैंने किया रखियाँ सी बड़ियाँ संभाल नींदरा, वीना मलक हीरो फिल्म तेरा जादू चल गया। फिर नसीबों का गाना सी एक रोग ला गई हो सज्जणा हवले वे रो रो असी झल्ले हो गए, एक दूजे कोलों वख नहीं सा रहिंदे ते अज कल्ले कल्ले हो गए। नसीबों दा जी एक एक वर्क लहू में तर है मेरी प्रेम कहानी का, पूछना कैसे उजड़ा गुलशन एक राजे एक रानी का। बहुत गाने उर्दू के मैंने नसीबों से करवाए हैं और ऐसी ऐसी शायरी है कि आपने तो वो दूसरे गाने उसके सुने होंगे, लेकिन मैंने बहुत आला कलाम उससे करवाया। आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जी, बहुत से गुलकारों के साथ बड़ी अच्छी यादें हैं। मैडम नूर जहाँ की बेटी जिले हुमा। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, कभी नहीं किसी ने किया है सवाल, कितों तुसी कट के लैन दे सवाल। ये कोई 20 साल पहले का वाक़या है कि मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, एक बशीर साहब होते थे, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे बताया जी ये बाजा बजाने वाले हैं जो साथ उनके बाजा बजाते हैं। मैंने उनको 1-2 दफ़ा कहा कि वो कहते जी मुझे ना मैडम की बेटी जिले हुमा ने कहा है कि सादिक साहब को बुला के लाओ को गाने लिखवाने। अच्छा, इससे पहले एक वाक़या हो चुका था, बाली सग्गू को इन्होंने बुलाना था, तो बाली सग्गू ने कहा जी पाकिस्तान में जब तक मुझे किसी की आप गारंटी नहीं देंगे ना, मैडम नूरजहाँ का जो जिले हुमा का बेटा है जो अहमद, उसकी बात कर रहा हूँ, इनकी गारंटी देने वाला पाकिस्तान में बंदा कोई नहीं था। तो ये मेरे पास चले कि उसने कहा जी अगर SM सादिक कह दी, मैं नहीं इनको जानता था, मेरे लिए सिर्फ एक ही नाम था कि ये मैडम के दोते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको गारंटी दी कि भाई अगर तेरा कोई भी लॉस होगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है बाली, वरना और कितने स्टूडियो वो किसी के पास, वो किसी को मिलता भी नहीं। उन्होंने कहा जब तक सादिक पाकिस्तान में काम करना है मुझे तेरी आदत, तेरा मिलना, तेरा बैठना, तेरा काम करना। वो शायरी की बात होती थी ना, वो कहता भाई शायरी का मुझे पता नहीं, सादिक जाने और तुम जानो। तो मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। तो मैंने गारंटी दे दी
इन्होंने खाली शुक्रिया तक मेरा अदा नहीं किया। मसूद राना साहब से आपकी मुलाकातें नहीं, कैसे इंसान थे, क्या यादें हैं? मसूद राना के जी मैंने 2 एल्बम किए, 2 अभी करने थे तो उनकी डेथ हो गई। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। हाँ जी। लव मैरिज की या घर वालों की पसंद को तरजीह दी? नहीं, घर वालों, मेरी वालदा ने मेरा रिश्ता पसंद किया। क्या शौक से खाते हैं? शौक़ से मैं धनिया गोश्त खाता हूँ और आलू गोश्त भी शौक़ से खाता हूँ, कीमा शौक़ से खाता हूँ। खुश खुराक हूँ लेकिन थोड़ा खाता हूँ। जिंदगी में दिल कितनी बार टूटा? दिल तो हर घंटे बाद ही टुटता है, दिल दी खड़ी गल। आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है? कमज़ोरी तो मेरी ये है कि मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। दूसरा, जब मुझे गुस्सा आता है तो उससे ज़्यादा मुझे प्यार आता है। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? पैसा किस्मत से मिलता है। अचानक चोट लग जाए जी तो बेसाख्ता मुंह से क्या लफ्ज़ निकलता है? हाय मेरी माँ। ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? अपने माँ बाप की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई गलती कोताही हो गई हो इस सारे सफ़र में तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।